हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज आप एनिमेट सीसी की क्लास नंबर 34 देख रहे हैं। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे आप कैसे फ्रंट वॉक साइकिल बना सकते हो। अगर कार्टून सामने से चलता हुआ आ रहा है तो उसको आप कैसे दिखाओगे, कैसे बनेगा, ये चीजें हम आज के इस क्लास में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने साइड वॉक साइकिल कैसे बनाते हैं नहीं सीखा है तो पहले उसको जरूर से सीख लीजिएगा। क्लास नंबर 33 में कंप्लीट सिखाया गया है। अब यहाँ पर अगर आपको फ्रंट वॉक साइकिल बनानी है तो सबसे पहले आपको फ्रंट से कैरेक्टर डिजाइन करना होगा। अब आप कैरेक्टर डिजाइन कैसे करोगे? अगर आप चाहो तो इंटरनेट से रेफरेंस ले सकते हो या फिर आपको freepik.com पर पूरा ही कैरेक्टर मिल जाएगा। आपको इलस्ट्रेटर के अंदर जाकर थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है, उसके बाद में आप इसको यूज कर सकते हो। ये जो कैरेक्टर है वो डाउनलोडेड कैरेक्टर है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। जब आप भी इलस्ट्रेटर के अंदर कैरेक्टर को लेकर आते हो, मॉडिफाई कर लेते हो और फाइल को सेव करके जब आप एनिमेट सीसी के अंदर इंपोर्ट करते हो तो उसके बाद में आपको जो सारे पार्ट है ना वो अलग अलग आपको लेयर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ एक पॉइंट दिखा देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। जैसे गर्दन का, हाथ के, ये सारे पॉइंट आप जानते हो, मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये देखो सारे पॉइंट्स, शूज के पॉइंट कहाँ पर दे रखे हैं, बिल्कुल सेंटर के अंदर ही है। यहाँ पर खाली एक पॉइंट रहता है जो कि अलग रहता है। और जब आप फ्रंट वॉक साइकिल बनाओगे या फिर फ्रंट जो कैरेक्टर डिजाइन करोगे तो इसमें आपको क्या करना है, जो कमर का जो पार्ट रहता है ना वो आपको अलग से बनाना है और इसके साथ में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। ये जो पार्ट रहता है कमर का वो ठीक ऐसा ही रहेगा। हम यहाँ पर केवल जो इसके पैर है उन्हीं पर हम एनिमेशन करेंगे। ओके, और जब भी आप कैरेक्टर बनाओगे तो आप केवल जो जींस का जो पैंट का कलर रहता है वो आप सॉलिड कलर ही रखना, और हो सके तो यहाँ पर जो है ना घुटनों के यहाँ पर आप कुछ भी अलग चीजें ऐड कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर हम करते हैं शुरू। और सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक नया लेयर क्रिएट कर लेते हैं लास्ट में, ठीक है। और इस लेयर का हम नाम देते हैं लाइन। पहला फ्रेम सेलेक्ट करके यहाँ पर हम लाइन टूल की मदद से दो लाइनें यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। ओके, और पहले जो लाइन होती है आपको इस तरीके से देखो कर लेनी है, ठीक है। एक जूते के यहाँ पर, दूसरा जो जूता खत्म हो रहा है वहां पर, शूज के वहां पर। ओके, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से 40 फ्रेम्स को हम क्रिएट करेंगे। हम F5 करेंगे, ना कि हम यहाँ पर की फ्रेम ऐड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम फ्रंट वॉक साइकिल का पहला पोज बनाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर मान लीजिए सामने कैमरा लगा हुआ है और आप चलते हुए आ रहे हैं तो आपका एक पैर जब पीछे जाता है तो वो पैर थोड़ा सा छोटा दिखता है कैमरे के अंदर। और उसी तरीके से हाथ भी एक हाथ आपका छोटा दिखेगा, दूसरा पैर जो आगे की तरफ आ रहा है वो पैर थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। तो सेम चीजें इसमें भी अप्लाई होती है। आपको यहाँ पर पहला जो पोज होगा फर्स्ट फ्रेम पर, उसमें आपको क्या करना है, एक जो पैर है उसको आपको इस तरीके से सेलेक्ट करके आप चाहे तो क्यू प्रेस करके उसको आप छोटा कर लो, यानी इतना ज्यादा छोटा नहीं लेकिन फिर भी आप ठीक ठाक उसको छोटा कर लो। या फिर आप चाहे तो क्या कर सकते हो, जैसे मैंने कंट्रोल जेड किया, इन सभी को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल ओल्ट और एस को प्रेस किया, यहाँ पर स्केल एंड रोटेट टूल आ गया। अब यहाँ पर आपके पहले से 100% होंगे क्योंकि ये दोनों जो भी पेड़ है वो 100% है स्केल के ऊपर, लेकिन आपको जो एक पेड़ है ना वो 90% कर लेना है, यानी कि पेड़ को आपको छोटा कर लेना है। उसके बाद में कट वगैरह ऐसा आता है आपके सामने तो आप उसको मैनुअली इस तरीके से देखो एरो की मदद से या फिर खिसका के आपको इस तरीके से सेट कर लेना है। ओके, उसके बाद में देखो अभी ये पेड़ एकदम सीधा है तो इस पेड़ को अगर आप थोड़ा सा उठाओगे तो पेड़ जो है ना वो थोड़ा सा बैंड होता है। इस तरीके से थोड़ा सा पेड़ आपको बैंड करना है और इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। अब ये यहाँ पर ये चीज अपन बैंड नहीं करेंगे, इसको हम थोड़ा सा ऐसे सही रखेंगे और इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे सेट कर लेते हैं। कई बार अगर कट वगैरह आता है तो उसका भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो एक पेड़ अपन ने छोटा कर दिया तो जो एक हाथ रहता है उल्टी साइड का उसको भी हम क्या करेंगे, कंट्रोल होल्ड और एस करके इसको भी हम 90% कर लेंगे। और इसको भी अगर ये जॉइंट में से बिगड़ता है तो आप इसको ऐसे सेट करके, ठीक है, और इस हाथ को अपन को थोड़ा सा ऐसे दूर की तरफ दिखाना है। हाथ
हाथ अगर पीछे जा रहा है तो थोड़ा सा ऐसे दूर होके और आगे की तरफ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अगर देखो, थोड़ा सा यूँ लग रहा है कि पीछे चला गया है, ये हाथ देखो आगे लग रहा है और ये पीछे की तरफ लग रहा है ना। तो उसी तरीके से अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो पैर है ना, अब ये पैर 100% है, लेकिन ये थोड़ा सा आगे आएगा ना कैमरे के सामने, तो इसको हम कितना करेंगे, देखो कंट्रोल ऑल्ट और एस प्रेस किया। अभी मान लो ये 90% पहले वाला है इस पैर का, अगर मैं इसको 100 करता हूँ तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि ये पहले से 100 है। तो हमें यहाँ पर इसको 10% बढ़ाना है, थोड़ा सा बड़ा करना है। 110 मैंने कर दिया और इसको मैं यहाँ पर क्या करूंगा देखो, और इस तरीके से मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं इसको ऐसे सेट कर दूंगा। ठीक है, और थोड़ा सा हम इसको इस लाइन के अंदर ही रखेंगे। ठीक है, दोनों को हम इस लाइन के अंदर ही रखेंगे और इस हाथ को भी हम क्या करेंगे, देखो इस तरीके से बड़ा करके थोड़ा सा हम इसको आगे की तरफ लेकर आएंगे। एक हाथ पीछे गया, एक हाथ आगे आया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो हम जाएंगे 40 फ्रेम्स पर और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं हम यहाँ पर, 40 फ्रेम्स पर हम करते हैं F6। ठीक है, F6 कर दिया, यानी कि हमारे जो पहले फ्रेम है और जो आखिरी फ्रेम है वो दोनों सेम रहेंगे। हम जाते हैं अभी 20 नंबर फ्रेम पर और यहाँ पर हम करते हैं F6 बीचों बीच। ओके, अब यहाँ पर लाइन के ये फ्रेम बन रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, आप चाहो तो इसको ऐसे करके क्या कर सकते हो, क्लियर भी कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर जो सेंटर है इसमें हम क्या करेंगे, देखो आराम से देखना। पहले वाली जो फ्रेम थी उसमें हमने क्या किया, एक हाथ आगे है, एक पैर आगे है, एक पैर पीछे और एक हाथ पीछे। लास्ट वाले में भी वही है, तो बीच वाले में हम क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी ये जो पीछे का हाथ है ये हाथ आएगा आगे, ये जो पीछे का पैर है ये आएगा आगे और ये पैर पीछे जाएगा, ये हाथ भी पीछे जाएगा। तो जस्ट हमें उल्टा कर लेना है। देखिए कैसे करते हैं, ये हाथ है। ठीक है, अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे 90। ठीक है, यानी कि ये जो हाथ है वो छोटा हो जाएगा और इसको हम करेंगे ऐसे, ऐसे हम इसको छोटा करेंगे और थोड़ा सा हम इस हाथ को ऐसे दूर लेके जाएंगे। थोड़ा सा ऐसे करने के बाद ओके, और इस हाथ को हम ऐसे दूर लेके जाएंगे। ओके, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, और यहाँ पर हम करते हैं इसको वापस से 110। ठीक है, ताकि हाथ बड़ा हो जाए और इस हाथ को हम ऐसे आगे लेके आएंगे, यानी ये यहाँ तक पैंट तक इसके आएगा। थोड़ा अगर कुछ अगर बिगड़ता है तो वहाँ पे इस हिसाब से इसको सेट कर देना। अब ये लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा और मुझे छोटा करना पड़ेगा, इसको तो 95 कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा सा छोटा कम लग रहा है तो आप इस हिसाब से भी कर सकते हो। अब देखो ये ऐसा था, ठीक है, अब देखो पहले इस तरफ वाला छोटा था, है ना, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ये जो पैर है ना, देखो अभी हम 20वें नंबर फ्रेम पर है, अब ये जो पैर है ना, इस पैर को हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे 90। पैर छोटा हो गया, इसको हम थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और ये पैर हमने कैसा किया था, देखो ये वाला छोटा वाला पैर हमने थोड़ा सा बेंड किया था, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ऐसे सेट करके थोड़ा सा इसको हम बेंड करेंगे। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बेंड करना है, ऐसा भी नहीं करना है कि ऐसा लगे कि बीच में से पैर ही टूट गया हो। और ये मैंने कर दिया ऐसे, और ये शूज जो है ना वो उसको मैंने सही जगह पे सेट कर दिया। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर जूम करके इसको ऐसे सेट करना पड़ेगा और ये मैंने इसको ऐसे यहाँ पे सेट कर दिया। ओके, उसके बाद में देखो अब ये जो पैर है ना, ये वाला पैर, ये इस पैर को हमें करना है, देखो वापस से। अब ये पैर पीछे चला गया तो ये पैर बड़ा होना चाहिए, तो हमने क्या किया, इसको हमने कर दिया 110 यानी उसकी जो साइज है ना उससे 20% और बढ़ जाएगा। अगर मैं खाली 100 करता हूँ तो 100 में क्या होगा, केवल 10% बढ़ेगा, यानी कि जो उसकी नॉर्मल साइज थी उस हिसाब से। अगर मैं 110 करता हूँ तो वो थोड़ा सा उभर के आएगा 10%
जस्ट उल्टा कर रहे हैं अपन। और इस पैर को मैं यहाँ से ओके यहाँ से कर लेते हैं इसको, और इसको मैंने एकदम से ऐसे सीधा कर लिया और यहाँ पे मैं इसको यहाँ तक टच करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको टच कर दिया। थोड़ा सा ऊपर से भी मैं निकाल के लाता हूँ ताकि जो पैर है ना वो प्रॉपर सेट हो सके। ठीक है, यहाँ पे ये कमर वाला पार्ट है ना, ये नहीं हिलेगा। ओके, और यहाँ पर देखो अपन ने क्या कर दिया, हाथों का काम कर दिया है। पहले एक पैर ऐसा था, फिर हमने इस पैर को ऐसा कर दिया। ठीक है, दोनों का काम हो गया है। अभी हम इसमें क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी को सेलेक्ट करके खाली लाइन वाला जो लेयर है उसको छोड़ के हम इसमें क्लासिक ट्विन अप्लाई करेंगे। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो नॉर्मल सा मतलब एनिमेशन हुआ है ना, नॉर्मल सा, बिल्कुल नॉर्मल सा आपको भी लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे चल रहा है कि जैसे लहराता हुआ नहीं चलता है, हवा में उड़ रहा हो वैसे लग रहा है अभी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो नंबर 10 पे हम जाएंगे। ये नंबर 10 पे सभी को सेलेक्ट किया, लाइन वाले लेयर को छोड़ के F6 किया अपन ने, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, केवल कमर का जो पार्ट है, घुटनों तक का पार्ट, उसको हम सेलेक्ट करके ऊपर वाले जो की होती है अप की, उसको हम 2 बार दबाएंगे। देखो 2 बार दबाया, थोड़ा सा ऊपर हो गया। ठीक है, अब देख लेते देखो कैसा हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। मुझे लग रहा है कि 2 बार नहीं, अब यहाँ पर ऐसे हम इसको सेलेक्ट करके 2 से 3 बार इसको प्रेस कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ठीक है, अभी हो गया ये। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो पैर कौन सा पीछे जा रहा है, ये वाला पैर। ठीक है, ये वाला पैर देखना, ये वाला पैर ऐसे पीछे जा रहा है, और ये वाला पैर ये कैसे आ रहा है देखना, इसको देखना, ये वाला पैर आगे आ रहा है, ये पीछे जा रहा है, ये आगे आ रहा है। ये आगे कैसे आ रहा है, मतलब ये थोड़ा सा पैर उठ के आ रहा है, घुटनों में से उठेगा पैर और आगे आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो पैर है ना, इसको यहाँ पर हमें लगना है कि पैर उठा हुआ है। इसको हम इस तरीके से देखो सेट करेंगे। आप चाहे कैसे भी करो, लेकिन आपको पैर उठता हुआ दिखाना है। हम यहाँ पे देखो इसको ऐसे मैंने शूज को सेट किया। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो वॉक साइकिल है, फ्रंट वॉक साइकिल हम बना रहे हैं, ये बेसिक है, जिसमें कि आप मतलब अगर शुरुआत से एक बार क्रिएट करना चाहते हो और एनिमेशन में यूज करना चाहते हो तो एकदम सरल है और बढ़िया है। इसके अंदर आप चाहो तो जैसे पैरों में से अगर आपको बैंड वगैरह करवाना है, अंगुलियां पैर की बैंड होती है, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, पैर के अंदर आप अलग अलग शेप बना सकते हो, और यहाँ से आप इसको 1 की जगह पे 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। ये हम दोस्तों कोर्स के आखिरी में हम जानेंगे फ्रेम बाय फ्रेम आप कैसे वॉक साइकिल बना सकते हो, वो भी हम सीखेंगे। फिलहाल ये सबसे सरल और सबसे बेस्ट वाली वॉक साइकिल है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो पैर को थोड़ा सा और उठाते हैं। हम यहाँ पर पैर को उठा रहे थे, लगना चाहिए कि ये जो पैर है ये यहाँ पे रखेगा। ओके, और इसको हमने यहाँ से थोड़ा सा ऐसे दूर कर दिया। अब ये लग रहा है कि इसने आप पैर उठा दिया है ना। अब देखो इसने लग रहा है नहीं, ये देखो अब जैसे यहाँ पर था पैर, पहले से यहाँ पर था, अब इसने देखो ऐसे पैर रखा, और अब देखो आगे की तरफ आएगा ना तब पैर रखेगा, है ना। तो देखो एकदम से इसने पैर रखा, ये वाला पैर देखना आप, ये वाला देखो पैर ऐसे था, फिर इसने पैर पीछे से उठाया जमीन से, फिर इसने ये जमीन पे पैर रख दिया, है ना। अब आपको ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करना है, 30 पर आए हम, लाइन वाले जो लेयर उसको छोड़ के F6 किया, और यहाँ पे आपने कितनी बार इसको ऊपर किया था, कमर में से सेलेक्ट करके 1 2 3 सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद में ये जो पैर है ना, अब ये वाला पैर देखो, आपने एक बार तो इस वाले पैर को कर दिया, उठा दिया, तो अब बारी आती है इस वाले पैर की। तो हम क्या करेंगे, देखो इस तरीके से इस पैर को हम थोड़ा सा ऐसे दूर करेंगे, और इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे चपटा करेंगे, देखो ताकि थोड़ा सा अंदर जाएगा, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा अप की प्रेस करके ऐसे सेट करके इसको हम यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। अब दोनों पैर बराबर होंगे, दोनों पैर लग रहे ना कि बराबर है, तो हम दोनों पैर को बराबर नहीं रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैर को, एक पैर को हमें थोड़ा सा लंबा दिखाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हम एक बार इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे एक पैर छोटा हुआ, फिर ऐसे आया, इसने रखा, और
यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर गड़बड़ सामने दिख रही है कि ये जो पेड़ है ना ये उठा हुआ नहीं लग रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पेड़ को थोड़ा सा ऐसे और ये इसके अंदर हम इसको सेट करेंगे ऐसे, और इस पेड़ को हम थोड़ा सा उठता हुआ दिखाएंगे कि जो पेड़ है ना वो उठा हुआ लगना चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ से इसको थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हमें थोड़ा सा मतलब इतना सा बेंड कर देना है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं एक बार कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, इसने एक बार पैर टोका, ऊपर उठा लिया, फिर दूसरा भी पैर इसने उठाया, फिर नीचे रख दिया। ठीक है, अभी लगभग हो गया है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, अब थोड़ा सा हाथों के साथ भी अपन को काम करने की जरूरत है। हाथों को अपन ने क्या करना है, जैसे जो नंबर 10 पर है, कभी कभी हमारे जो हाथ है ना दोनों एक साथ आते हैं, एक साथ मतलब सीधे भी होते हैं। तो यहाँ पे हमें हाथों को भी, देखो 10वें नंबर फ्रेम पर है हम, और हाथों को दोनों को एक बार ऐसे आगे की तरफ कर लेना है। ठीक है, दोनों जगह पे, नंबर 10 पर भी और नंबर 30 पर भी, दोनों जगह पर आपको जो हैंड है ना उसको आपको यहाँ से ऐसा, अब देखो जैसे नंबर 30 पर ही हैंड है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सेट कर लेंगे। ठीक है, और ये भी लग रहा है, इसको भी मुझे थोड़ा सा सही करने की जरूरत है, तो इसको भी मैं ऐसे सेलेक्ट करके ऐसे कर लूंगा और देख लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा पास में आ गया है, थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। और ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अपने एंगल से बिगड़ रहा है, तो इसको मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये देखो ये सही आया, हाथ यहाँ पर सीधा हुआ, और ये थोड़ा सा जो हाथ है ना ये मुझे और यहाँ पे सही करने की जरूरत है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको अंदर की तरफ लेता हूँ और इसको यहाँ पर मैं सीधा कर लेता हूँ। अब जैसे ये आगे की तरफ आया, ओके, ये आगे की तरफ आया, ये ऐसे सीधा हो गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा दूर लग रहा है, इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे जूम करके थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको ऐसे सीधा कर देंगे। अब देखो अपना जो वॉक साइकिल है ना वो बन चुका है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब आपको जैसे स्पीड वगैरह कुछ कम ज्यादा लग रही है तो आप फ्रेम को हटा सकते हो। ठीक है, अभी जैसे स्लो मोशन में चल रहा है, आइस ब्लिंक वगैरह नहीं हो रही है, शूज देखो अभी एक साथ में सीधे चल रहे हैं। यहाँ पर अगर आपके पास में शूज अलग अलग टाइप के हैं तो आप यहाँ पर अलग अलग की फ्रेम ऐड कर सकते हो और यहाँ से शूज भी चेंज करवा सकते हो। अब लग रहा है कि थोड़ा सा बाउंस अगर कम कर रहा है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 10वें नंबर फ्रेम पर जाओ, कमर में से पकड़ो, इसको एक दो बार और बढ़ा दो। ठीक है, कमर में से इसको पकड़ो और एक दो बार और बढ़ा दो। अब देखो उछलता हो जाएगा, है ना, काफी मतलब उछलता हुआ जा रहा है। स्पीड अगर आपको कम करनी है तो एक दो फ्रेम आपको क्या करना है, यहाँ से इनमें से सभी में से हटा लेनी है ताकि थोड़ा सा स्पीड चलेगा। लाइन का जो लेयर है ना ये आप चाहो तो रख सकते हो, बाकी आप इसको ऐसे डिलीट कर दो। ठीक है, इसकी आपको जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो एक नया लेयर लेते हैं हम, बैकग्राउंड भी तो हम सेट कर लेते हैं ना साथ में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे लिखते हैं बैकग्राउंड का लेयर है ये, नहीं बैकग्राउंड का नहीं है, ये हम कर लेते हैं कैरेक्टर का, क्योंकि अभी देखो कैरेक्टर पूरा बाहर पड़ा हुआ है, देखो सीन के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, एक कोई भी शेप बनाएंगे नई लेयर के ऊपर, वी प्रेस करेंगे, इसको हमने सिंबल के अंदर कन्वर्ट कर लिया और ऊपर से जो सारे लेयर थे उनको सेलेक्ट करके कट लेयर्स करके ये जो सिंबल है ना इसके अंदर जाकर हमने पेस्ट लेयर्स कर दिया, और जो एक लेयर था ना इसको हमने यहाँ से हटा दिया, और ये जो कैरेक्टर है ओके बाहर गए, और ये जो कैरेक्टर है इसको हमने यहाँ पे कर दिया। क्यों प्रेस करके सेंटर पॉइंट बिगड़ गया था, इसको हमने सेंटर पे कर दिया। ओके, अब ये क्या हो गया, जो कैरेक्टर है ना वो एक सिंबल के अंदर आ गया है। ठीक है, इजी मेथड है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड चाहिए तो हम यहाँ पर करेंगे बैकग्राउंड का लेयर। ठीक है, और यहाँ पर हम बैकग्राउंड लाते हैं, जैसे ये बैकग्राउंड मैंने लिया, इसको मैंने डायरेक्ट ड्रैग कर दिया, साइज बड़ी है, इलस्ट्रेटर का है तो साइज बड़ी आएगी, और इसको मैंने ऐसे छोटा कर दिया। और इसको भी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एफर्ट करके सिंबल कर लेना है, कोई भी नाम लिख के सिंबल कर देना ताकि थोड़ा सा वो क्लासिक फील लगाएंगे तो इजी रहेगा। ठीक है, अब ये कैरेक्टर मैं यहाँ पे सेट करता हूँ,
मैंने जो आपको फर्स्ट में क्लिप दिखाई ना, उससे हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, ठीक है। सेम वैसा नहीं बनाते, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। देखो अभी बैकग्राउंड नहीं चल रहा है तो देखना कैसे एक ही जगह पे ये आदमी चल रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो पहली फ्रेम पर पहला बैकग्राउंड है, दोनों मतलब ठीक लग रहे हैं। अब लास्ट में हम जाएंगे, F6 करेंगे। आप स्पीड के हिसाब से यहाँ पर फ्रेम्स क्रिएट कर लेना। दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं ऐसे इसको बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जैसे आप इसको जूम करोगे ना, कैरेक्टर को जूम करते हो, कभी भी आप कैरेक्टर को जूम करोगे फ्रंट वर्क साइकिल के अंदर, तो जो बैकग्राउंड है ना वो हमेशा माइनस के अंदर जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में तो आपको रखना है जूम इन, ठीक है। यहाँ पर तो आपको रखना है ऐसे, हाँ ठीक है। इस तरीके से आपको ऐसे सेट कर लेना है। और धीरे धीरे जैसे कैरेक्टर जूम होगा ना, ये कैरेक्टर जूम हो रहा है, ठीक है, ओके। और हम दोनों के अंदर क्या करेंगे, क्लासिक फीड अप्लाई कर देंगे। अब कंट्रोल एंटर करते हैं। अब देखो लग रहा है ना जैसे 3D में कैरेक्टर पास में आ रहा हो, देखो है ना, मतलब बैकग्राउंड इतना नहीं हिल रहा है, लेकिन जो लग रहा है कि कैमरा हल्का सा ऊपर की ओर जा रहा है और आदमी मेरे पास में आ रहा है चलता हुआ। अब अगर इसकी जो मूंछें वो अगर हिलती हुई होती, आईब्रोज वगैरह हिलता हुआ होता, आइज ब्लिंक करता, तो मतलब इसको आप विलन बना सकते थे कि विलन अगर आपने बना लिया तो विलन मतलब कैसे 2D एनिमेशन के अंदर लगता, वो आप इसमें कर पाते। तो आज की क्लास नंबर 34 में बस इतना ही। आज हमने कंप्लीट सीख लिया है फ्रंट वर्क साइकिल आप कैसे बना सकते हो।